जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बहुत सीधा साधा शब्द है, यानी तेरा जो कुछ है उस ईश्वर का है। जो अपन उसको अर्पण करते हैं वो उसी का रहता है। उसका हिसाब ऐसा है कि आपके अंदर जो बैठा है ईश्वर, जो आत्मा है वो उस ईश्वर की आत्मा है। इसके लिए आप जो कुछ करते हैं वो ईश्वर के द्वारा ही होता है, जैसे जो आपकी आत्मा के द्वारा ही होता है। इसके लिए जो कुछ भी आप उसको ईश्वर को अर्पण करते हैं उसी का ईश्वर का रहता है, आपका उसमें कुछ नहीं रहता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखने लायक है, आपके जो कर्म रहते हैं ईश्वर को ऐसा कुछ अर्पण करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ देते हैं आप उनको, ठीक है, आप अपना करके उसको ईश्वर को अर्पण करते हैं, लेकिन उस ईश्वर को कुछ अर्पण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको तो खाली आपकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए। यदि अपन सोचने लायक बात है, जो करोड़ों सूर्य से तेज है उसके सामने दीवा लगाते हैं, दीवा लगा के उसको उस ईश्वर को ये बोलते हैं भाई ये तुम्हारे लिए अर्पण करते हैं, ऐसा गलत है। क्योंकि आप सूर्य देव के सामने दीवा लगाते हैं, वो दीवा का उपयोग क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से भावना का खेल बन जाता है। दीवा जो लगाते हैं, दिया जो लगाने के कारण दिया के अर्थ ये रहता है कि दिया प्रकाश के लिए होता है, लेकिन वो प्रकाश किसके लिए होता है? क्योंकि जो करोड़ों सूर्य से तेज है उसको प्रकाश दिखाने की जरूरत नहीं रहती है, वो जरूरत आपको है। क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा रहती है वो प्रकाश बिंब के हिसाब से रहती है, जो प्रकाश बिंब दिए के द्वारा उस प्रकाश से मिलाती है। जो बाहर जो ज्योति जहाँ आप अंदर बैठते या मंदिर में बैठते दिया लगाते हैं, दिया लगाने के कारण जो दिए की जो ज्योत रहती है, जो उसका प्रकाश रहता है, वो प्रकाश आपकी आत्मा के द्वारा उस ईश्वर की आत्मा यानी उस ईश्वर के प्रकाश बिंब से मिलाने का काम दिए का रहता है। ऐसा उसको अर्पण करते हैं ऐसा मत सोचो, वो दिए का एक माध्यम है आपको उस ईश्वर के द्वारा उस ईश्वर से मिलने का या उससे संबंध साधने का। अब रहता अपन जो धूप दीप लगाते, धूप जो लगाते हैं, धूप का कारण यही है कि अपन धूप उस ईश्वर के लिए नहीं लगाते, अपनी जो मन है मन में खुशी रहना चाहिए। अपना जो विचलित हो रहा आदमी वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए दिया लगाते हैं और जो धूप लगाते हैं वो उसी के लिए रहता है। हाँ, उस ईश्वर को कोई ये जरूरत नहीं, उस ईश्वर को आपकी श्रद्धा विश्वास और सच्ची भक्ति दे दो, वो उससे खुश हो जाता है। अपन उसको जो कुछ भी देते हैं वो एक ये रहता है, गलत रहता है। अपन सोचते हैं अपन ईश्वर को देते हैं, ईश्वर को अपन अपनी कुछ भी नहीं देने वाला, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, सब कुछ उसी का, तो उसी जिसका जो रहता है उसको देने की जरूरत नहीं रहती है। कैसा हो गया कि जो तेज सूर्य के सामने अपन दिया लगा के ये सोचते हैं कि सूर्य को अपन ज्योति देते हैं, नहीं। वो ज्योति तुम्हारे जो अंदर है, वो ज्योति उस बाहर की ज्योति से, जो उस ईश्वर की ज्योति से मिलाने का काम दिया करता है। उसी प्रकार से उस ईश्वर की सब दी हुई वस्तुएं तो उसको अर्पण करने की जरूरत नहीं। उसके लिए सच्ची श्रद्धा सच्ची भावना ही काम है, काफ़ी आती है। उसके लिए बहुत कुछ है, सच्ची भावना होगी, सच्ची भक्ति होगी, सच्ची श्रद्धा होगी, तो उसके लिए बहुत है और कुछ नहीं है। वही जो राम रचि रखा वही होगा जो राम जी ने रच दिया। राम जी रचि रखा, राम जी ने जो रचा है, क्या रचा है? जो तुमने किया है। ये जो तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये जो शब्द है ना, उसको आप भगवान की तरफ से करके देखिए। भगवान ने बोला, समझ लो कि जो कुछ है तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण कर रहा है, तो तेरा जो तुझको अर्पण कर रहा है, मेरा उसमें कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ईश्वर का कुछ नहीं है। जो कर्म करेंगे, जो अच्छा बुरा करेंगे, वही आप ही को ही लागू है। इसके लिए उस ईश्वर का ये शब्द जो है उस ईश्वर की तरफ से समझने का कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो ईश्वर कहता है कि जो तेरे कर्म हैं वो जो जैसे तुम बोते हो वैसे ही तुम्हारे को काटना पड़ेगा। इस सबसे अच्छे कर्म करेंगे तो ही वो तुम्हारे काम आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो तुम्हारे को ही काटना पड़ेगा, बुरे कर्म आप ही को ही भोगना पड़ेगा। इसके लिए ये जो है तेरा तुझको अर्पण, वो ये जो शब्द है मैं क्या लागे मेरा, तो उसका ईश्वर की सब तरफ से समझने का कि ईश्वर ने आपको ये बोला कि भाई आप सोचते हैं मैं ईश्वर को बोलता हूँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये नहीं बात है। वो ईश्वर आपको बोलता है कि तेरा जो है, मैं कुछ देता नहीं कुछ लेता नहीं हूँ,
क्योंकि उसको तो खाली सच्ची भक्ति चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए, सच्चा विश्वास चाहिए। उसको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी को कुछ देता नहीं है, न किसी का कुछ लेता है। वो ईश्वर का कहना है कि तेरा तुझको अर्पण, जो तुम कर रहे हो, जो तुम अच्छा या बुरा करते हो, वो सब तुम्ही को अर्पण है, उसमें मेरा कुछ नहीं लगता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी मेरा कुछ भी नहीं लगता है। जो कुछ लगता है वो तुम्हारा है नहीं, वो ईश्वर का कुछ नहीं लगता है। सब कुछ तुम्हारा किया हुआ कर्म, उस कर्म के हिसाब से भोग रहता है। ये दिया जो पूजा अर्चना, जो धर्म ध्यान मंदिर मस्जिद जो कुछ भी को आप करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, वो उस आत्मा को जागृत करने के मार्ग है, नहीं कि उससे मिलाने का मार्ग है। मिलाने के मार्ग है, ये उस ईश्वर से मिलाने का मार्ग है। जो आपकी अंदर की आत्मा बैठी है, उस आत्मा को जागृत करने के मार्ग है। इसके लिए मेरा कहना यही है कि इस शब्द के द्वारा ये समझने का कि ये शब्द उस ईश्वर ने तुम्हारे को बोला है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उस ईश्वर का कुछ नहीं लगता है। तुम जो करते हो अच्छा या बुरा, उसके भोगी तुम हो। तुम्हारे जो संचित कर्म होते हैं या तुम्हारे जो कर्म किए जाते हैं, उसी के हिसाब से आपको मिलता है। उस ईश्वर को कोई ज़रूरत नहीं है। उसको इस ईश्वर को श्रद्धा और विश्वास से याद कर लो, सच्ची भावना सच्ची भक्ति से याद कर लो, उसको बहुत कुछ हो गया। वो भक्ति ही चाहिए उसको, वो भक्ति का भूखा है। वो भक्ति के सिवाय उसको कुछ नहीं चाहिए। वो सब आपको दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि अपन उसको दे, नहीं, अपने देने की कोई औकात नहीं है, क्योंकि उसके सामने अपन कुछ भी नहीं है। अपन एक छोटे से ज्योतिबिंब द्वारा भेजे हुए एक प्यादे हैं, जिसके लिए आपको कर्म करना एक बाध्य है। उस कर्मों को यदि आप सच्ची तरह से या ईमानदारी से या अच्छे कर्म करते हैं तो वही आपको काम आएगा। यदि हो सकता आप अपने कर्मों को काटना चाहते हैं या आपके कर्मों का श्रेय करना चाहते हैं, तो उस ईश्वर की सच्ची भक्ति करना यही अपना काम है। इसके लिए मेरे कहने का यही है मेरे भाइयों, उस ईश्वर को पूछने सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति चाहिए। इसके लिए तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, यानी उस ईश्वर का कहना है, समझ लो कि जो कुछ है तुम्हारा तुम्ही को लागू होता है, मुझे कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं लगता। ये सोच के अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, अच्छी लोगों की सेवा करो और अच्छे विचार रखो। जय श्री राम। आज का ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसमें लोगों को ज्ञान में आए, और शेयर करें।